1,49,311 सैंपल्स की जांच की गई और अब प्रदेश 70 लाख टेस्ट करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। अब हमारे कुल टेस्ट की संख्या 70,67,208 हो गई है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,426 पूल लगाए गए, जिनमें 371 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 212 पूल लगाए गए, जिनमें 31 में पॉजिटिविटी देखी गई। जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वो ये है कि जो निजी प्रयोगशालाएं जिनमें लोग भुगतान के आधार पर अपनी टेस्टिंग कराते हैं, उसकी दर, टेस्टिंग की दर अभी तक 2,500 रुपए थी। आज से उस दर को घटाकर 1,600 रुपए कर दिया गया है। अब जो रिएजेंट्स हैं उनकी कीमत में काफी गिरावट आई है और उसको देखते हुए कई अन्य राज्यों ने अपने दर पहले रिवाइज कर दिए थे। आज से उत्तर प्रदेश में भी जो 2,500 रुपए की दर थी वो घट करके 1,600 रुपए रह जाएगी। आरोग्य सेतु के ऐप में जिनको अलर्ट जनरेट हुए, उन लोगों में से अब तक 10,56,431 लोगों को कॉल किया जा चुका है। और आप जानते हैं कि ये कॉल्स हम अपने स्वास्थ्य विभाग के जो हमारा कंट्रोल रूम है उससे और सीएम हेल्पलाइन की सहायता से हम करते हैं। हमारा जो कंट्रोल रूम है वहां हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है, उसका नंबर 1800-180-5145 है, 1800-180-5145। अगर आपको कभी भी कोई संदेह हो, लक्षण आ रहे हो, आप कोविड के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हो, तो ये टोल फ्री नंबर है। इस पर आप फोन करके विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर लोग संक्रमण काल में टेलीमेडिसिन का लाभ उठाते हैं, वीडियो के माध्यम से डॉक्टरों से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करते हैं और कल 1,653 लोगों ने प्रदेश में ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। अब तक 68,256 लोग इस सुविधा का लाभ संक्रमण काल में उठा चुके हैं। और जैसा मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि जब तक बहुत आवश्यक न हो, अपने घर से बाहर न निकलें। जिन्हें अनलॉक होने के पश्चात भी अपने कार्यालय या अपने काम में जाना आवश्यक है, उनको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जिन्हें आवश्यक न हो घर से निकलना, वो अपने घर में ही रहें, संक्रमण से बचें। खास करके जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं, जिनको किसी प्रकार की पहले से मॉर्बिडिटी है, जैसे कैंसर है या लंग्स की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इन लोगों को यथासंभव अपने घर में ही रहना चाहिए और जब तक अत्यावश्यक नहीं हो उन्हें घर से नहीं निकलना चाहिए। और अब आप चिकित्सकीय परामर्श भी ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे, तो घर से यथासंभव न निकलें। अगर आप घर से निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ध्यान रखिए कि अपने मुंह और नाक को ढककर रखें, मास्क लगाएं, दुपट्टे से ढकें, रुमाल से ढकें, गमछे से ढकें, लेकिन मुंह और नाक को ढककर रखिए। इससे आप संक्रमण से बचे रहेंगे। बहुत अधिक संभावना रहेगी कि आप संक्रमित नहीं होंगे अगर आप अपने मुंह और नाक को ढककर रखेंगे, सावधानियां बरतेंगे। और जहां भी कहीं जाइए, लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति के बहुत करीब न जाएं और बिल्कुल उससे हम सट कर न खड़े हों, उससे हम बिल्कुल नजदीक से जाकर हम बातचीत न करें। और अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के मुंह पर भी फेस कवर होना चाहिए, आपके मुंह पर भी फेस कवर होना चाहिए। अगर ये इन सावधानियों का हम पालन करेंगे तो संक्रमण से बचे रहेंगे। जो सर्वेलेंस की गतिविधि है, जिसके द्वारा जो हमारे लोग संक्रमित होते हैं उनको उनका अर्ली डिटेक्शन होता है, जल्दी से पता लगाया जाता है, या जो लोग जिनको की सर्दी खांसी जुकाम ILI टाइप के सिम्टम्स या सारी टाइप के सिम्टम्स होते हैं, उनका सर्वेलेंस के माध्यम से उनकी पहचान की जाती है, उनकी टेस्टिंग की जाती है, संक्रमित पाए जाने पर उनका इलाज करवाया जाता है।
तो सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत अब तक 96,865 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य किया गया है प्रदेश में, और यह कार्य 3,36,515 टीम दिवस के माध्यम से किया गया। 2,24,86,719 घरों को सर्वेलेंस में लिया गया और इनमें 11,21,89,682 लोग रहते हैं। तो इतनी बड़े स्तर पर सर्वेलेंस का कार्य लगातार प्रदेश में चल रहा है। प्रदेश में 64,447 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है एवं इनके माध्यम से 7,31,696 लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान भी की जा चुकी है। हम नॉन कोविड केयर को भी लगातार मॉनिटर करते हैं स्टेट में, ताकि हमारा ध्यान केवल कोविड पर न रहे बल्कि जो और बीमारियां हैं उन पर भी हमारा ध्यान बना रहे। सभी अस्पताल सुचारू रूप से चल रहे हैं। सितंबर के 9 तारीख तक, 1 सितंबर से 9 सितंबर के बीच पिछले वर्ष सरकारी अस्पतालों में जो जिला अस्पताल हैं या सीएचसी हैं उनमें 6,356 मेजर ऑपरेशन हुए थे। इस वर्ष इसी अवधि में 4,736 मेजर ऑपरेशन हुए हैं। माइनर ऑपरेशन 11,845 हुए थे। इस वर्ष 5,524 हुए हैं। तो जिन्हें भी कोई किसी प्रकार के गॉल ब्लैडर, हर्निया, अपेंडिक्स इत्यादि के ऑपरेशन की, किडनी स्टोन इत्यादि की आवश्यकता हो, वो लोग जिला अस्पताल जाएं, वहां पर सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीएचसी पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके प्रसव के लिए जहां भी हमारे डिलीवरी पॉइंट्स है, चाहे महिला अस्पताल हो, चाहे सीएचसी हो, एफआरयूज हो, हमारे सब सेंटर्स हो, हर जगह पर सुविधा उपलब्ध है। अपने प्रसव जब भी आपका हो गर्भवती महिलाओं का, संस्था में ही कराइए, घर पर प्रसव मत करवाइए। इससे मां और बच्चा दोनों सुरक्षित रहते हैं। और कोरोना वायरस का संक्रमण जहां तक है, आप जानते हैं कि किसी को भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का, न तो आपके अंदर किसी प्रकार की हीन भावना होनी चाहिए, न कोई लज्जा का भाव होना चाहिए। अगर ये हो गया है, लक्षण आ रहे हैं, तत्काल जांच करवाइए और जांच करवा के अपना, अगर संक्रमण है तो इलाज करवाइए। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है। और विशेष ध्यान इस बात का रखिए कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। इसके लिए आपको तुलसी दल, अदरक, काली मिर्च के काढ़े का सेवन करना चाहिए, गिलोय के रस का सेवन करना चाहिए, आपको अजवाइन के अर्क का सेवन करना चाहिए, गर्म पानी का सेवन करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए। इससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी और आपका शरीर, अगर आप संक्रमित होते भी हैं तो आसानी से संक्रमण पर विजय प्राप्त कर सकेगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सावधानी के उपायों को बरतिए और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोरोना के संदर्भ में बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना से संक्रमित लोगों की नियंत्रित करने के लिए सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को जरूरी बताते हुए उस पर बल दिया। कई जनपदों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कम हो रही है। प्रयास ये रहना चाहिए कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 12 से 15 लोगों की पर कोरोना पॉजिटिव केस निकले। कुछ जनपदों में 8 से 10, 11 से 12 तक ये है, लेकिन जिन जनपदों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी मजबूती से नहीं हो रही है उन पर विशेष रूप से सुधार करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया। टेस्टिंग लैब पूरी क्षमता से कार्य करें, ये निर्देश दिए गए हैं। जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का, उस पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने बल दिया है कि जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं, कोरोना नेगेटिव होते समय वो अपना आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर कराएं, जिससे कि एक कंफर्म हो सके कि वो प्लस है या माइनस है। आरटीपीसीआर टेस्ट से पूरी जानकारी हो जाती है। तो जो भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव या सुधार उनका होता है तो वो आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर कराएं। टेस्टिंग लैब्स की क्षमता के अनुसार वो कार्य करें और 1.5 लाख से अधिक टेस्टिंग हो, ये बहुत आवश्यक है। कल जो है 1,49,000 की टेस्टिंग हुई है।
लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। RT-PCR टेस्ट को बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया और यह भी कहा गया है कि जो भी जांच हो उसमें सभी मानकों का भी पालन हो। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर और गोरखपुर पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। बेड्स की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। प्रयागराज में कुंभ के समय निर्मित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का उपयोग करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया है। वर्तमान में जो कोविड कमांड सेंटर है उसको जो है परिवर्तित करके मॉडर्न कमांड सेंटर जो कुंभ में बना था उसका उपयोग करने का निर्देश उन्होंने दिया है। कोविड चिकित्सालयों में पूरी क्षमता के अनुरूप संचालित करने का निर्देश भी दिया है। मैन पावर जहां कम है, पैरामेडिकल का या डॉक्टर्स का या एनेस्थेटिस्ट का, उसको जरूर व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। L2 कोविड अस्पतालों में विशेषज्ञों की तैनाती की जाए, ये निर्देश भी दिया है। कोरोना से सतर्कता और बचाव हेतु निरंतर जागरूकता बढ़ाई जाए और इसके साथ साथ गंभीर रोगियों को अस्पताल में भर्ती किए जाने में कोई दिक्कत न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने उपचार की व्यवस्था में और मजबूत करने और मृत्यु दर कम करने का निर्देश दिया है। सचिवालय पास निर्गत करने की जो व्यवस्था है उसको रिव्यू करने का भी निर्देश दिया और सख्त निर्देश है कि सचिवालय के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना आए जो संदिग्ध हो या जिसका की बैकग्राउंड सही ना हो। इन निर्देशों का पालन न करने पर गंभीर कार्रवाई करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। किसानों को सुगमता पूर्वक उर्वरक मिले, यह निर्देश जिलाधिकारियों को मॉनिटरिंग करके दिया है। 5 मंडलों की बैठक मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं और हर मंडल में खाद के संदर्भ में अलग से रिव्यू जिला मजिस्ट्रेट और वहां के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। अवैध कब्जों को भी दूर करने का निर्देश दिया है और जो एंटी भू माफिया जो पोर्टल है उसमें जहां भी अवैध कब्जों का भी दर्ज है उसको एक ड्राइव चलाकर उसको भी जो है खाली कराने का निर्देश देने का मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। इसके अधिक रोजगार देने के लिए, श्रमिकों और कामगारों को आगे बढ़ाने के लिए, नियोजित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्योग बंधु करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। मैं गृह विभाग की ओर से बताना चाहूंगा कि पिछले 24 घंटे में जो प्रगति हुई है, अब कुल मिलाकर 2,21,310 FIR दर्ज हो गई हैं। 4,20,000 से अधिक लोग नामजद किए गए हैं। अब कुल 71,251 वाहन सीज कर दिए गए हैं। 77 करोड़ रुपए की धनराशि वसूल कर दी गई है। 4,35,000 से अधिक वाहनों का परमिट देकर आवश्यक वस्तुओं की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा 911 FIR EC एक्ट के दर्ज हैं। 2,490 फेक न्यूज के मामले टेकअप किए गए हैं। 19,959 कंटेनमेंट जोन में 1,213 थानों में 15,88,000 मकानों में 92 लाख लोग अभी कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं, जिस पर और मजबूती करने की आवश्यकता है। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि डोर स्टेप डिलीवरी के लिए विशेष रूप से प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग प्रयासरत हैं। उद्योग विभाग द्वारा जो है हर उद्योग का मॉनिटरिंग करके वहां पर कोविड की जो मॉनिटरिंग है, कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करनी है, उस पर भी कार्य किया जा रहा है। रोडवेज के बारे में आपको कल मैंने बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अन्य प्रदेशों से बस चलाने की अनुमति दे दी गई है और रोडवेज की प्रगति अब जो है अन्य प्रदेशों से मूवमेंट के कारण होगी। कल 24 घंटे में 72,998 बसें चली हैं, जिनमें 10,52,000 से अधिक लोग जो है उन्होंने ट्रैवल किया है। हमारी शीघ्र कोशिश होगी कि बसों को अंतर्राज्यीय बसों को व्यवस्था ऐसी की जाए कि लोगों को आवागमन में कोई कठिनाई किसी तरह की न रहे। धन्यवाद। लेना पड़ेगा।